देखिए क्वेश्चन दिया गया कि एक गोला जिसकी त्रिज्या 2r दी गई है, तो कहा गया भैया इसका आयतन निकालो। सिंपल, डरने की कोई बात नहीं है, हमसे जो पूछा गया ना हम उसी का आंसर देंगे, ठीक है ना। देखिए आप लोग डर जाते, सबसे पहले हल लिख लो, ठीक है। हमने बोला 1 नंबर या 2 नंबर पूछे जाएंगे, ठीक है। क्या क्वेश्चन से पढ़ लिया हमने कि एक गोला है जिसकी त्रिज्या दिया गया भैया, तो हमने कहा r का मान दिया हुआ है 2r, ठीक है। और इसका आयतन पूछा गया तो भैया आयतन बता दो ना गोले का, तो गोले का आयतन बराबर 8। हमको ये पहले पता होना चाहिए निकालना क्या है, आयतन निकालना है, इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। लिखेंगे कि भैया जी गोले का आयतन, किसका आयतन, गोले का आयतन। हमको पता है कि गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू। देखो एक फॉर्मूला याद रखिएगा, गोले का आयतन बराबर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। जो क्वेश्चंस दिया गया था हमने उसके अनुसार से सब चीज लिख दिया और फॉर्मूला लिख दिया। अब सिर्फ देख लो, फॉर्मूला बैठा दो, अगर फॉर्मूला याद हो गया तो बैठा दो, 4/3 लिखोगे, ठीक है। और पाई का मान कहोगे भैया कितना रखें, तो देख लो पाई का मान यहाँ पे ऑप्शनली है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाएगा, सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, मैं दोनों बात बता रहा हूँ। देख लो यहाँ पे आप पाई को छोड़ दो, ठीक है। मल्टीप्लाई आर का मान पूछा गया है, तो आर का मान है 2r का क्यूब, ठीक है, हमने रख दिया। तो क्या हो गया 4/3, पाई को छोड़ दीजिए, मल्टीप्लाई कितना हो गया 2 का स्क्वायर करोगे 2 दूनी 4 दूनी 8 और r का क्यूब। क्यों आया सर, देखो रफ पार्ट देख लो, 2r मल्टीप्लाई 2r मल्टीप्लाई 2r, क्योंकि पावर 3 है ना, तो 3 बार गुना करें, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 1r गुने 1r 2 और 2 गुने 1 हो गया r के पावर 3। बिकॉज किसी भी अल्फाबेट एक साथ रहता है ना गुना में सेम, जैसे a मल्टीप्लाई a तो हो जाएगा a के पावर 3, पावर जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ लिख दिया आपने। अब चेक करो क्या करोगे, देखो 4 गुने 8 8 चौके 32, नीचे 3, पाई का पाई हो गया और r का क्यूब हो गया, ठीक है ना। 32/3 पाई आर क्यूब। देखो पहला क्वेश्चन का आंसर इस तरह से हो गया, ये आंसर हो गया मेरा वेरीफाइड। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो इस तरह से क्वेश्चंस किए जाएंगे, या सब्जेक्टिव में भी किए जाएंगे तो इस तरह से किए जाएंगे और आप बनाओगे इस तरह से, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं इसको पूरा सॉल्व करने की बारी आएगी तो ऐसे करोगे। देख लो इसके बाद क्या कर सकते भैया, पहला आंसर हो गया, अगर ये रहेगा तो ये बनाओगे, चाहे इतना भी छोड़ दोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन इसका पूरा सोल्यूशन क्या करोगे, तो देख लो इधर कहोगे भैया, देख लो यहाँ पे बॉक्स में बता रहा हूँ 32/3, पाई का मान कितना होता है, कहो भैया 22/7 होता है, और मल्टीप्लाई बाई आर का क्यूब। देखो आर का क्यूब, तो यहाँ पे कोई फायदा नहीं है, जब यहाँ आर का कोई मान रहता ना भैया तब हम यहाँ पे पाई का मान 22/7 रखते, ठीक है। अर्थात ये हम इस तरह से नहीं बनाएंगे, यही आंसर मांग रहा होगा, तभी तो आर का मान 2r दिया होगा। समझ में आ गई बात, इस तरह से। तो वेरीफाइड है, ये हमने बताया था रफ में, तो ये आंसर ऐसे हम क्लियर कर लेंगे। मेन चीज इसमें क्या है, तो हमने देखा कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, फॉर्मूला याद करना होगा, तो डरना नहीं है।